कि 7 साल और 9 साल के फतेह सिंह साहब ज़्यादा 7 साल के थे और जोरावर सिंह 9 साल के थे। इन दो इतनी छोटी उम्र के बच्चों की हत्या, और वो भी क्रमशः हत्या। गर्दन काट देना सामान्य बात है, दीवार में चुनने का मतलब है कि उस बच्चे को एक एक इंच पर एहसास हो रहा है कि मौत पास आ रही है। कितनी भयानक बात है, आप कल्पना कर सकते हैं। और ये कमबख्त जो ये बातें करते हैं धर्म को बांटने की, आज इन्हें एहसास नहीं होता कि उन बच्चों ने उस दीवार को, रेत को खुरचा होगा, सांस निकालने के लिए, बचाने के लिए हवा निकालने की कोशिश की होगी, कैसे मारे गए होंगे। जो आज ये दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े होकर गालियां बक रहे हैं, इस्लाम के पक्ष में बोल रहे हैं, ये बच्चे कैसे मारे गए हैं और इन्हें क्यों मारा गया है। ये सामने की बात है कि अपने शत्रु, और मैं एक आग्रह आज आपके माध्यम से करता हूं कि एक तो 26 तारीख को जैसे हो जहां जहां संभव हो भूमि पर सोइए, उस कष्ट का अनुमान कीजिए कि उन महापुरुषों ने कैसे कष्ट उठाए हैं, कैसी पीड़ा हुई है, कैसे उनकी मृत्यु हुई है। उनकी बूढ़ी दादी उस बुर्ज से गिर के मर गई पता लगते ही कि ये हुआ है। कैसा भयानक उनके साथ। मगर ये किया किसने? वो जिसने ये हुक्म दिया, जो वहां का वजीर था, वहां का जो सेनापति था, वहां के जो लोग थे, वहां का जो मुफ्ती था जिसने फतवा दिया, वो घर लौट के खाना खाएगा कि नहीं? ये बिस्तर पे सोया कैसे होगा 7 साल और 9 साल के बच्चों की ऐसी भयानक मृत्यु का आदेश देकर? इन पर कुछ नहीं गुजरी, इनके अपने बच्चे इनकी आंखों में नहीं आए। उसका कारण है इस मनुष्य को पशु बना देने की का चिंतन कि क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। जो अल्लाह को नहीं मानता उसको अल्लाह की राह में लाओ। ये जिहाद है, और इस जिहाद को लगातार 24 घंटे हर समय हर जगह करते ही रहना है। ये मूल चिंतन है जिसके कारण ये हुआ। और जो इसको नहीं मानता उसको मारना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, हमारा दीन है। ये बात निश्चित रूप से समझिए। अभी जो मित्र ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता। अभी ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी को उठा ले गए। अफगानिस्तान से सिखों निकले 20 वर्ष नहीं हुए। दिल्ली में सिख वो अलग से पहचान आते हैं, उनकी दाढ़ियों में से करली वो हेयर्स होते हैं, कुछ वो माचिस की तीलियों को डाल के उनको घुमा घुमा के करते हैं, वो अलग से पहचान आता है अफगानी सिख। 20 साल नहीं हुए उन्हें निकले। ये क्यों निकले तुम्हें नहीं पता? जानते नहीं हो? गुरु गोविंद सिंह की वाक है, तेल में हाथ डाल के तिलों में हाथ डालो। उतनी कसमें अगर तुर्क यानी मुसलमान खाए तो यकीन मत करना कनाडा से बैठ के तुम्हारी जबान नहीं गल जाती। गुरु गोविंद सिंह की वाक नहीं सुनाई देती तुमको? उनके बच्चों के बलिदान याद नहीं आते? ऐसी राक्षसी मनस्थिति। तुम्हें हलाल झटके कुट्टा मांस नहीं खाना, ये तो गुरु गोविंद सिंह की वाक है। गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश नहीं खाना, ये उन्हीं का आदेश है। तुम उनके सारे किए धरे पर पानी फेर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कुछ पैसा लेना है, सिर्फ कनाडा में कुछ जमीन चाहिए, तुम्हें एक्सपोर्ट में कुछ आसानियां चाहिए। ये करते हुए सोचता नहीं कि क्या हो रहा है, तुम किन के साथ खड़े हो। स्वयं सोचना चाहिए कि क्योंकि ये सिर्फ फतेह सिंह, जुझार सिंह इनकी बात नहीं है। 5 साल 10 साल में तुम्हारे बच्चों पर भी आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि यही होने वाला है? कनाडा बच जाएगा? 9/11 करने वाले कितने लोग थे? 22। एक झपट में उन्होंने क्या कर दिया? तुम्हें लगता है कि कनाडा बच जाएगा? कैलिफोर्निया बच जाएगा? ये तो 24 घंटे हर क्षण होने वाला कार्य है, जिहाद है। इस जिहाद से आज नहीं जूझोगे तो कल जूझने के लायक नहीं रहोगे। ये जो अनिवार्य कार्य है, इस बात को ध्यान करो। तुम मेरा गला काट सकते हो, कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई कठिनाई नहीं है, मगर तुम इन लोगों को नहीं देख पा रहे हो जो इतने छोटे बच्चों के। कभी तुमने किसी को सुना है, किसी इस्लामी को, जिसने कहा हो कि हमसे गलती हुई थी? एक बार किसी ने कहा कि फतेह सिंह, जुझार सिंह की हत्या पाप थी? किसी ने एक ने बोला? कोई सार्वजनिक अपॉलॉजी नहीं आई है इस पर। सुन तो कभी सोचो तो,
कुछ भी बक रहे हो, उसका नतीजा क्या होगा। और दूसरा एक निवेदन मैं आपके माध्यम से कर रहा हूं, इस समय नहीं है, मगर जब श्राद्ध करते हैं तो उन वीर महापुरुषों का जिनका श्राद्ध करने के लिए पीढ़ियां नहीं बची, जिनके घर का कोई नहीं बचा जो उनको तिलांजलि दे सके, उनको अपने पूर्वज, चूंकि वो हमारे पूर्वज हैं, जो साके में मर गए, एक भी व्यक्ति नहीं बचा, उनका श्राद्ध कीजिए, उनकी स्मृति बनाकर रखिए। धर्म के लिए इन्होंने बलिदान दिए हैं, और ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये न्यूनतम गणना में 8 करोड़ हैं। हमारे 8 करोड़ पूर्वज, जब भारत की जनसंख्या 15 करोड़ 12 करोड़ थी, उस काल में मारे गए हैं। उनका श्राद्ध कीजिए, इसको स्मरण रखिए। और 26 दिसंबर, मैं ये तो नहीं कहता कि भूमि पर आप नंगी जमीन पर सोइए, मगर निश्चित जमीन पर सोइए। ये संकल्प लेकर सोइए कि उन महापुरुषों की, उन 7 साल और 9 साल के हमारे महान पूर्वजों की याद में हम ये कष्ट उठा रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, और ये न हो। अभी हाल में कुछ साल पहले की घटनाएं आपने देखी होंगी कि समुद्र तटों पर ये आईसिस के लोग, दाइश के लोग, लोगों के गले काट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कटर से उनके गले काट रहे हैं, मरते हुए व्यक्ति की आंखें बुझ रही हैं और वो लात मार रहे हैं उसके आधे गले कटे गले पर, और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। शत्रु के प्राण ले लेना ठीक है, मगर उसमें अल्लाह अकबर क्यों है? इनके लिए ये दीन बढ़ाना है, काफिर का कत्ल करना है। और जब आपके मुंह से ये निकलता है ना कि हम इस्लाम की तारीफ करेंगे सिखों से, मैं पूछता हूँ, ये जो इनसे कभी ये मौलाना लोगों से पूछिए क्या हमें काफिर मानते हो कि नहीं, और अगर हम काफिर हैं तो हम वाजिबुल कत्ल हैं कि नहीं? एक बार जरा पूछो तो, इनकी थोड़ी हिला के दाढ़ी पकड़ के इनसे बात करो, इनसे पूछो कि ये तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। और इस्लामी ईमानदार हैं, वो एक बार झूठ नहीं बोलेंगे, वो टाल जाएंगे सवाल को, ये तो हो सकता है, मगर झूठ नहीं बोलेंगे, वो काफिर को काफिर ही कहेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दबे पांव बढ़े आ रहे हत्यारे नहीं हैं, ये ढोल बजा के तलवारें लेके बढ़ने वाले हत्यारे हैं। इनके बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो रहे हो, इसका परिणाम जानते हो? तुम्हारी पुत्रवधू, तुम्हारी पौत्रवधू, तुम्हारी पोती, इस पर क्या गुजरने वाली है। तहर्रुश का नाम सुना है? तहर्रुश का मतलब है इस्लामी लोग जब गैर मुस्लिम किसी को घेर कर सैकड़ों की तादाद में रेप करें। कल्पना कर सकते हो? 400 लोगों ने, और जर्मनी में हो रहा है कि एक लड़की को, 2 लड़कियों को पकड़ के 400 लोग सर्कल बनाकर और रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को कुछ क्षण के लिए, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को कुछ क्षण के लिए उसकी जगह सोचो, और फिर पल्ले पड़ेगा कि क्या गुजर रही है। ये फ्यूचर है, ये भुगतना है हम सबको। मैं तुम नहीं कह रहा हूं, हम सबको भुगतना है अगर हम इसके खिलाफ नहीं खड़े होते। ये चिंतन प्रणाली है, एक विचारधारा है, जो विचारधारा संसार में हर व्यक्ति को, हर विचारधारा को जो उससे सहमत नहीं है उसको नष्ट कर देने, मार देने, काट डालने के योग्य मानती है। काफिर वाजिबुल कत्ल, काफिर को मार दिया जाना चाहिए। और ये काम किसी भी सभ्य समाज में मृत्युदंड देने का अधिकार राज्य का होता है, और उसके लिए भी निष्पक्ष तटस्थ न्यायपालिका होती है जिस पर मुकदमा चलता है। पुलिस अपने आप नहीं कर सकती, उसके निर्णय के बाद ये होगा। मगर ये वो समाज है, ये वो चिंतन है जो हर व्यक्ति को, हर मुसलमान को कहती है कि गैर मुस्लिम को मार दो जहां तुम्हारा बस चले। इस विचारधारा के पक्ष में खड़े होने से पहले सोचो कि इसने अतीत में क्या किया है, वर्तमान में क्या कर रही है। तालिबान, आईएसएस, बोको हराम, इनकी घटनाएं सामने ही हैं, 9/11 सामने ही है, और उसके बाद तय करो कि तुम क्या कर रहे हो। इस चिंतन को अवश्य रूप से समझो। जी कहिए। धन्यवाद। संजय सर,